मुकेश, अब बताइए कि शशि थरूर के साथ जो हो रहा है, पहले हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ऐलान किया कि हमारे ये लोग राष्ट्रीय परिदृश्य में होंगे, काम करेंगे। उसमें भी उन्होंने शशि थरूर का नाम नहीं रखा। कोई आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है और अगर आप बहुत उदारता दिखाते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में रखते हैं, तो शायद एक दूसरे तरह का संदेश जाता। क्या संदेश की शुरुआत वहीं से हो गई थी, जिसका प्रस्फुटन या जिसका एक्सप्रेशन अब हो रहा है और हो सकता है आगे दूसरे इलाकों में जाके और हो जाए? मुझे आलोक जी ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कांग्रेस की बीमारी कुछ और है। जो लक्षण अभी दिख रहे हैं, ये लक्षण जो है वो उस बुनियादी बीमारी के नहीं। और फिलहाल जितना हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद वो भी कुछ ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। इस लिहाज से मेरा मानना ये है कि देखिए, शशि थरूर अगर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आला कमान के खिलाफ बिगुल बजाते हुए चुनाव लड़ा है। दोनों फर्क है। जब हम जितेंद्र प्रसाद से इसकी तुलना करते हैं तो आला कमान के खिलाफ शशि थरूर ने बिगुल नहीं बजाया था। हाँ, आला कमान अपनी तरफ से चीजें तय नहीं कर पा रही थी। अशोक गहलोत का नाम लिया गया, खूब उछाला गया, गरमाया गया उसको, फिर वो बैक ट्रैक कर गए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लास्ट मोमेंट पे चुना गया एंड ऑल दैट। और किसी ने शशि थरूर से ये भी नहीं कहा कि भैया तुम चुनाव मत लड़ो और चाहो तो यूनानिमसली हम चुन लेते हैं इसको। तो जहां तक पार्टी के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का सवाल है, वो एक तरफ है। लेकिन अगर शशि थरूर को कोई इस बात के लिए ठिकाने लगाना चाहे, मुझे लगता है राजनीति इस ढंग से होती नहीं। और किसी पार्टी में नहीं होती फॉर दैट मैटर। कांग्रेस ही क्यों, किसी पार्टी में इस ढंग से नहीं होती। उसके लिए थोड़ा सा कुछ और चाहिए होता है, कुछ और मसाला, कुछ और जायका, कुछ और स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है। और वो क्या स्पाइसेस है, देखिए एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी केरल में जितनी भी मजबूत है, वो मजबूती पुख्ता है। वो किसी अन्य राज्य की तरह उतनी कमजोर नहीं है। तभी राहुल गांधी को दूसरी सीट जो है वो केरल में ले जाकर के दी जाती है और किसी तरीके से उनको लोकसभा लाने की बात की जाती है। और केरल में ठीक है, तीन मतलब लेफ्ट फ्रंट भी बहुत मजबूत है और उस हिसाब से यूनाइटेड फ्रंट भी बहुत मजबूत है। ये हम लोग लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। तो यहां पर ये, और दूसरी एक और बात यहां ध्यान देने की आलोक जी, कि शशि थरूर दक्षिण भारत से, केरल से खास तौर से आने वाले ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी देश भर में एक पहचान है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान से जुड़ी होती है। और वो उस लिहाज से शशि थरूर बहुत भारी बैठते हैं, यानी अपने प्रदेश की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसलिए शशि थरूर को, यस, ये हमें नहीं मालूम कि वाकई में जो चीजें ये हो रही हैं इसके पीछे खेल क्या है, क्या कोई खेल है। यस, अभी ये बात सरफेस पे नहीं आई है उस ढंग से। और जो जो फिलहाल जो गुटबाजी कांग्रेस के लिए कोई नई चीज नहीं है। शायद गुटबाजी का वहां वजूद तब से है जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है। तो कांग्रेस उसी गुटबाजी में, उसी चीज में कांग्रेस की ताकत देखिए। एक बड़ी बुनियादी सी बात है आलोक जी, कांग्रेस जब जब बहुत मजबूत दिखी है, जिन जिन राज्यों में दिखी है, वहां पर उसके पास छत्रप होते हैं। जहां इनके पास छत्रप के रूप में क्षेत्रीय नेता, दमदार नेता होगा, वहां कांग्रेस पार्टी मजबूत रह पाएगी। जैसे ही उस छत्रप की पोजीशन में डायल्यूशन होता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी छितराने लगती है। और फिर कोई अगर छत्रप के रूप में फिर विकसित हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी खड़ी होने लगती है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक इंटरनल एनाटॉमिकल कैरेक्टर है। और उस लिहाज से आप देखिए कि ये थरूर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर की केरल कांग्रेस के अंदर एक छत्रप जैसी जगह अपनी बनाने की उम्मीद है, संभावना है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे उनको बलि का बकरा बना लेना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है इसमें कुछ और बहुत सी चीजें छिपी हुई है। और शायद हम लोगों के सहयोगी विनोद जी इस बारे में कुछ और अंदर की बात अगर जानते हो तो जरूर बताएंगे हम लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ और पेच है इसमें आलोक जी। ये जितनी बात सरफेस पे दिख रही है, इसके बियॉन्ड कुछ है। खाली एक सेकुलरिज्म के ऊपर होने वाली एक 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 बैठक, एक सम्मेलन, उसको लेकर के और उसको फिर ऐन वक्त पे मना कर देना, उस पर जाना नहीं जाना, खाली उतना नहीं है। क्योंकि देखिए, पीसीसी अध्यक्ष थरूर के खिलाफ नहीं बोल रहा। यहाँ ये गौर करने की बात है, पीसीसी अध्यक्ष का जो जेस्चर है, पोस्चर है, वो थरूर के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब कोई और फैक्टर है, कोई और चीज है।
वरना सबसे पहले मुखालफत तो पीसीसी चीफ की तरफ से आनी चाहिए थी। अगर अगर वाकई में पार्टी उनको हटाना चाहती है, निपटाना चाहती है, दरकिनार करना चाहती है, तो इसके लिए उस चीज की जरूरत थी, वो जो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। यानी कुछ और बात है, क्या उसका फिर पुनर्संयोजन क्या है, कैसे उसको करना है, क्या पार्टी में इस बात को लेकर के चीज है कि भाई हमें ये सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाना है, लेकिन इसको उठाने का तरीका कुछ और होना चाहिए था, उस तरीके के बारे में हमसे चर्चा नहीं की गई वगैरह वगैरह। को अंदर की जो इंटरनल बातचीत है, मैं इत्तेफाक से उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखता हूँ, कयासबाजी कर सकता हूँ, इसलिए कयासबाजी का फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मुझे थरूर की को इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि थरूर को कांग्रेस पार्टी या उसका मौजूदा नेतृत्व इस बात के लिए दरकिनार करना चाहेगा कि उन्होंने हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है। मेरी इस मामले में ये राय है, ये समझ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।